आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें जो सिलेबस आपके दिए गए हैं कुल मिलाकर यहाँ पर 8 यूनिट है और 2 से 3 मंथ मिलते हैं। मिला जुला कर आपको पढ़ने में का समय जो मिलता है इसको वो 2 से 3 ही मंथ मिलते हैं और इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम रहता है उसको ले लिया जाता है। कहने के तो 4 से 5 मंथ हैं, लेकिन कहीं देखा जाए तो 2 से 3 ही मंथ पढ़ने के लिए मिल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस जो आपके बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो सिलेबस है, यानी कि जो आपका फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो बॉटनी का सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत दिनों से हम वीडियोज नहीं दे पा रहे थे, इसके पीछे कुछ कारण है और अब हम कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर वीडियोज मिलती रहेगी। और देखिए, अब ये जो सिलेबस है, सिलेबस के बाद एक एक टॉपिक जितने भी हैं सब कंटिन्यूज हम आगे कराते रहेंगे। तो चलिए हम फ़िलहाल पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम डिस्कशन ना करते हुए डायरेक्ट हम यहाँ पर सिलेबस की तरफ आते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एशियंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट। ये सब जो है ये सब अदर चीज़ें हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं हमारी सिलेबस के बारे में, माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रोबियल टेक्निक और उसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में यहाँ पर चीज़ों को पढ़ना है। जैसे इसमें एग्जांपल के रूप में जैसे माइक्रोस्कोप के बारे में, जैसे यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप हो गया, लाइट फेज, कंट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग टेक्निक एंड लाइट माइक्रोस्कोपी, सिंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कॉमन इक्विपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब एंड प्रिंसिपल ऑफ देयर वर्किंग, ऑटोक्लेव ओवन, लेमिनार एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज, कैलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इम्यूनोबिलाइजेशन मेथड, फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर्स। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। फर्मेंटेशन और फर्मेंटर्स के बारे में चीज़ों को बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत। तो ये जो भी है इसके अंतर्गत आपको इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत आप ज़्यादातर जो चीज़ें हैं माइक्रोस्कोप के बारे में और साथ ही साथ जो सेंट्रीफ्यूगेशन जो जितने टेक्निक हैं उन सब चीज़ों के बारे में, साथ ही साथ कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ टॉपिक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा जो यहाँ पर है, दूसरा जो है वह माइक्रोबियल वर्ड है। माइक्रोबियल वर्ड क्या है? माइक्रोबियल वर्ड जो माइक्रोबियल वर्ड का मतलब, जैसे यहाँ पर जितने भी सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जैसे हैं, सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट, यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो सेल स्ट्रक्चर है उनके जितने भी फंक्शन वगैरह हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका जो PDF है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भेज दिया जाएगा। वहाँ से आप इसका PDF जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इसके PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो माइक्रोबियल वर्ड के अंतर्गत जैसे क्या है, सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट, प्रोकैरियोट सेल, जर्म, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कीमोटेक्सिस और क्वेरम सेंसिंग, और बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, बैच कल्चर, फीड बैच कल्चर एंड कंटिन्यूअस कल्चर, सिंक्रोन्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, स्पोरोलेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, वायरस, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस,
जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, बैक्टीरियोफाज, स्ट्रक्चर ऑफ T4 एंड लैम्डा फेज, लाइटिक एंड लाइजेनिक साइकिल, वायराइड्स, प्रियॉन एंड माइकॉन एंड फाइटोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज एंड प्लाज्मिड एंड देयर इकोनॉमिक्स यूजेज। तो बहुत कुछ अच्छा चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट अच्छा यहाँ पर दिया गया है। इस फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत ही आपके काफ़ी अच्छे से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद जो तीसरा चीज़ें यहाँ पर है, तीसरी चीज़ जो यहाँ पर वो फाइकोलॉजी है। फाइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एल्गी। इसके बाद या जो एल्गी के स्टडी के बारे में यहाँ पर जैसे है, एल्गी में जो आपको पढ़ना है रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, थैलस एल्गी के थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके पिगमेंट के बारे में, रिजर्व फूड, उसके रिजर्व फूड के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, जैसे नॉस्टॉक हो गया, क्लोरोलेला हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, ईडोगोनियम हो गया, कारा हो गया, सारगासम हो गया, एक्टोकॉर्पस हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया। ये सब जितनी एल्गी है उनके पूरे क्लासिफिकेशन, रिजर्व फूड और उनके रिप्रोडक्शन, इनकी लाइफ साइकिल के बारे में आपको अच्छे से डीपली स्टडी करना है। और साथ ही साथ उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में भी स्टडी करना है। और जैसे कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी में, जैसे रोल ऑफ एल्गी इन सॉइल फर्टिलिटी, बायो फर्टिलाइजेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बियोसिस, कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, बायोफ्यूल अगार, इन सब चीज़ों के बारे में एल्गी के अंतर्गत आपको स्टडी करना है। अगली जो चीज़ें यहाँ पर हैं, अगली जो चीज़ें हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फंजाई, द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर जो माइकोलॉजी के अंतर्गत जो चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे जनरल कैरेक्टर्स, न्यूट्रिशन, लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर एंड माइकोटीना, जनरल कैरेक्टर, जाइगोमाइकोटीना, राइजोपस, जैसे मिक्सोमाइकोटीना और जाइगोमाइकोटीना के अंतर्गत जैसे राइजोपस, एस्कोमाइकोटीना के अंतर्गत सैक्रोमाइसिस, जिसे हम लोग सैक्रोमाइसिस बोलते, जिसे ईस्ट भी बोलते हैं, और पेनिसिलियम जिसे पिजाजा बोलते हैं, और बैसिडियोमाइसिटिना स्टिल्गो है, पक्सीनिया जो है, और भी ये सब जो फ्यूजेरियम वगैरह जो है, अल्टरनेरिया जो है, ये सब जो एल्गी हैं, ये सब जो फंजाई हैं, इन सब को आपको इसके अंतर्गत माइकोलॉजी के अंतर्गत आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो अगला जो है मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराइजा। तो इसके बाद कुछ मशरूम जैसे हैं, मशरूम कल्टीवेशन में जैसे मशरूम कल्टीवेशन, जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेन, कुछ लाइकेन के बारे में आपको स्टडी करना है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन फंजाई और एल्गी के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने रहते हैं, तो उसे हम लोग लाइकेन बोलते हैं। और बाकी जो लाइकेन के रिप्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस और माइकोराइजा, इकोनॉमी और एक्टो माइकोराइजा, ये सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। और इसके बाद ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये सब जो माइकोलॉजी आपकी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो अगली जो 6वीं यूनिट है, 6वीं यूनिट जो है प्लांट पैथोलॉजी है। प्लांट पैथोलॉजी जो है इन सबसे से बिल्कुल अलग है। इसमें डिफरेंट टाइप की डिजीज़ जो प्लांट में लगती हैं उनके रोकथाम के लिए क्या क्या दवाइयाँ हैं, क्या क्या कॉजल एजेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी की जाती है। जैसे डिफरेंट टाइप के जो डिजीज़ लगते हैं उनके काजेज के बारे में और साथ ही साथ उनके रोकथाम के बारे में और उनसे बचाव के बारे में उसमें अध्ययन किया जाता है। तो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर डिजीज कॉन्सेप्ट, सिम्टम्स, इटियोलॉजी एंड कॉजल कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम, इन्फेक्शन, पैथोजेनेसिटी एंड पैथोजेनेसिस, कॉज एंड पोस्टुलम, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, ब्रीफ आइडिया अबाउट फ्री पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन, डिजीज साइकिल, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक एंड पॉलिटिक, डिफेंस मैकेनिज्म विथ स्पेशल
रेफरेंस इन पॉलिटोजेनिक रेजिस्टेंस सिस्टमिक एक्वायर्ड एंड इंड्यूस्ड सिस्टमिक फंजीसाइड जैसे बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में आपको यहाँ पर करना। जैसे इसमें बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या होता है, लाइम होता है और लाइम सल्फर इसमें मिलाया जाता है। टोबैको डेकोडेशन और नीम के ऑयल इन सब चीज़ों के बारे में आपको प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करना है। और प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत और भी कुछ चीज़ें जैसे हैं जो कि 7वें पॉइंट में दिया गया है, जो कि कुछ डिजीज और उसके कंट्रोल के बारे में है। सिम्टम्स ऑफ कॉजल ऑर्गेनिक डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर्स हैं अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्राउन स्पॉट राइस, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, स्टेम ऑफ मस्टर्ड, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, विल्टिंग ऑफ अरहर, मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको ऑफ ककम्बर, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, साइट्रस कैंकर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, डंपिंग ऑफ सीडलिंग यानी कि बीज से इसमें जो स्टेम रहता है वह टूट जाता है, डिजीज मैनेजमेंट, क्वारंटाइन, केमिकल बायोलॉजिकल इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद जो अगला यूनिट है वह अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें फूड फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, अमीनो एसिड, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, विटामिन्स, एल्कोहलिक बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट, वैक्सीन, मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल फर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला एंड माइक्रोराइजा, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया एंड बायोपेस्टिसाइड्स, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज एंड बायो एंड सीडोमोनास, सिंगल सेल प्रोटीन, ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट, माइक्रोबायोलॉजी एंड वाटर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। बाकी आपका जो यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए ये जो वीडियोज है आपको अब कंटिन्यू मिलती रहेगी किसी न किसी टॉपिक के ऊपर, और इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें।